हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। दूसरा, चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतना ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर सी, एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय एवं झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा और निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन गति उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा, जिसे सिंक्रोनस घूर्णन कहा जाता है, के समान है। अतः इस कारण चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 पृथ्वी दिवसों में करता है तथा वह इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। नेक्स्ट, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी प्रधान मध्य रेखा। राइट आंसर डी प्रधान मध्य रेखा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा देश है एक बार देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना एवं अंटार्कटिका साउथ पोल पे। नेक्स्ट, महान हिमयुग का संबंध किससे है? ए प्लेस्टोसीन, बी ओलिगोसीन, सी होलोसीन, डी इयोसीन। राइट आंसर ए प्लेस्टोसीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महान हिमयुग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमच्छादन हुआ था। भूगर्भिक
भूगर्भिक समय मापने के प्लेस्टोसीन युग के दौरान, जिसकी शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह ए मरुस्थल से बनती है, बी गर्मी से बनती है, सी पानी के नीचे बनती है, डी पहाड़ के ऊपर बनती है। राइट आंसर सी पानी के नीचे बनती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है। बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर भेद एवं प्रवेश होती हैं, जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? ए मध्य एशिया, बी मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, सी दक्षिण पूर्व एशिया, डी अफ्रीका। राइट आंसर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 ईस्वी में युद्ध में इजरायल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 में इजरायल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? ए वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, बी वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सी वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, डी उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। राइट आंसर सी वह दक्षिणी चिली में स्थित है। ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में है। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में विस्तारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। दूसरा, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। राइट आंसर बी केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड शामिल है।
परंतु इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर दी गई संज्ञा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल 2,44,820 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 54% भाग पर इंग्लैंड विस्तारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? ए. बाल्टिक सागर, बी. भूमध्य सागर, सी. काला सागर, डी. उत्तरी सागर। राइट आंसर बी. भूमध्य सागर। आइए इसकी व्याख्या। मात्र 316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ लघु द्वीप देश माल्टा दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? ए. उत्तरी ध्रुव, बी. मकर रेखा, सी. कर्क रेखा, डी. भूमध्य रेखा। राइट आंसर ए. उत्तरी ध्रुव। आइए व्याख्या। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव है। यह उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, महावेली गंगा एक नदी है। ए. बांग्लादेश की, बी. भारत की, सी. श्रीलंका की, डी. नेपाल की। राइट आंसर सी. श्रीलंका की। व्याख्या। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी 335 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है, नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ए. अटलांटिक समुद्र तट, बी. प्रशांत तट, सी. मिसिसिपी मैदान, डी. अलास्का क्षेत्र। राइट आंसर सी. मिसिसिपी मैदान। आइए इसकी व्याख्या। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कनसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। बी. दूसरा, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ए. पहला और दूसरा, बी. केवल दूसरा, सी. दूसरा और तीसरा, डी. कोई नहीं।
राइट आंसर बी केवल दूसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अबरख उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्राकृतिक गैस अधिकांशतः अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंडवाना संयंत्रों में कोयला निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं। धारवाड़ धात्विक खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, न कि खनिज तेल के लिए। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में इसके पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। नेक्स्ट, कोयला संस्तर मीथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है, जबकि शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कासित की जाती हैं। दूसरा, भारत में कोयला संस्तरों मीथेन स्रोत बहुतायत में हैं, किंतु अब तक गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी न तो एक न ही दो, यानी दोनों कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोयला संस्तर मीथेन तथा शैल गैस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। कोयला संस्तर मीथेन कोयला संधियों से निष्कासित 90% से अधिक शुद्ध गैस है। शैल गैस का निष्कर्षण सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से किया जाता है। शैल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें औसतन 86% से अधिक मीथेन, 4% इथेन, 1% प्रोपेन सहित अन्य गैस भी पाई जाती हैं। भारत में कोयला संस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में हैं। इसके साथ ही भारत में शैल गैस का सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र, असम, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय क्षेत्रों में बड़ा भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है ए साहीवाल, बी थारपारकर, सी जमुना पारी, डी गंगा तीरी। राइट आंसर ए साहीवाल। साहीवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दूध देने की क्षमता काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिनमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विभिन्न किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। राइट आंसर बी अरुणाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में
निर्यातोन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? ए, नील हरित शैवाल, बी, राइजोबियम, सी, कवक मूलक कवक, डी, एजोटोबैक्टर। राइट आंसर ए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल एजोस्पिरियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। कौन कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पिरियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ए, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। बी, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। सी, निजाम सागर मंजरा नदी पर स्थित है। डी, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। राइट आंसर ए, यानी घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी नदी की सहायक मंजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य के कमरारेड्डी जिले में किया गया है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी तथा तालु। नेक्स्ट, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। ए, चेन्नई में, बी, विशाखापट्टनम में, सी, हैदराबाद में, डी, पोर्ट ब्लेयर में। राइट आंसर सी, हैदराबाद में। आइए इसकी व्याख्या। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 से हैदराबाद से किया जा रहा है। नेक्स्ट, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है? ए, राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। बी, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। सी, इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। डी, नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़। राइट आंसर बी, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। इसके व्याख्या। बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार, नौगांव असम। ये पश्चिम से पूर्व की ओर का सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ए, तराई में, बी, भाबर में, सी, शिवालिक पहाड़ियों में,
डी देहरादून में। राइट आंसर ए तराई में। आइए इसकी व्याख्या। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे में यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 98737270